कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कि हमारी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैंने कल शुरू करी है, तो उसका पहला पार्ट मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट एड का। उसके अंदर मैंने बताया था कि फ्रैक्चर, ब्लीडिंग, चोकिंग, ये सब के बारे में बताया था। बहुत सारी जानकारी मैंने उसमें दी है दोस्तों। तो ये मैं पूरा फर्स्ट एड का कोर्स कई पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा कोर्स होता है ये। तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में, बर्न एंड स्काल का फर्स्ट एड कैसे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बर्न है, ये सेकंड डिग्री का बर्न है। इसी तरह का इसमें ब्लिस्टर, फफोले हो गए हैं, फोले हो गए हैं, फर्स्ट डिग्री का बर्न भी होता है। तो बर्न कैसे होता है, देखिए फर्स्ट डिग्री का जो बर्न होता है उसमें क्या होता है कि स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर का जो अंदर जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है बर्न, जलता कैसे है, इसको जलना कहते हैं हिंदी में। कोई अगर आग से जल सकता है, इलेक्ट्रिकल बिजली से जल सकता है ना, ज़्यादा कोई गर्मी या हॉट सरफेस से जल सकता है, या हीट से जल सकता है, केमिकल से भी बर्न हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर से बर्न हो सकता है, और कोई केमिकल की वजह से भी हो सकता है, जैसे एसिड है या कोई और ड्राई केमिकल की वजह से। तो इसकी वजह से बर्न हो सकता है। ये डिफरेंट अलग अलग डिग्री में होता है बर्न। फर्स्ट डिग्री में होगा, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के अंदर बर्न होता है। तो फर्स्ट डिग्री मतलब स्टार्टिंग वाला बर्न जो आप देखते हैं कि लाल हो गया स्किन, वो सेकंड डिग्री में फोले हो जाते हैं। थर्ड डिग्री जो है वो ज़्यादा डीप बर्न हो जाता है, तो खतरनाक होता है। तो चलिए जानते हैं बर्न में फर्स्ट एड क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, क्या फर्स्ट एड करेंगे कि जो हमारा इंजरी हमारी है उसको कंट्रोल किया जाए, जो भी है ना, जो क्षति पहुंची है त्वचा को, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बर्न में क्या करना है। फर्स्ट डिग्री का बर्न है तो उसमें आपको क्या करना है, क्या होता है फर्स्ट डिग्री का बर्न। देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्किन का ऊपर का जो चमड़ा होता है ना, स्किन फर्स्ट लेयर, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, वो जल जाता है, रेड हो जाता है, उसमें पेन होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, फूलन आ जाता है। तो फर्स्ट एड में इसमें क्या करना है कि आपको नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा करना है बर्न को, कूल द बर्न। कैसे करना है, नॉर्मल वाटर जो आप ले सकते हैं, रनिंग वाटर, अगर टैप नल से आ रहा है धीरे धीरे तो ठीक है, वरना स्पीड में अगर आ रहा है तो नहीं करें आप वो वाला। आप एक जग में पानी लेके 15 मिनट से 20 मिनट तक आप अपने जो बर्न वाला एरिया, जला हुआ जो स्थान है, उसको ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल जैसे पानी होता है ठंडा ही होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल, आइस वाला पानी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए। उससे आप उसको बस 15 मिनट आपको धोना है, नॉर्मल पानी डालना है। अब आइस वगैरह नहीं लगाना है डायरेक्ट, जिससे क्या होगा, आपका स्किन डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे। कैसे कवर कर लेंगे, एक हमारा नॉन स्टिकी बैंडेज आता है उससे कर लेंगे, या फिर स्टेराइल बैंडेज है उससे कर सकते हैं। कोई भी ब्लिस्टर हो गया उसको ब्रेक ना करें। और देखिए फर्स्ट एड के अंदर कोई भी बर्न ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो जनरली पब्लिक यूज़ कर देती है। मैंने यहाँ लिखा है बस, तो आप उसको अप्लाई ना करें। इससे क्या होता है कि जो बर्न के बाद जो भी एरिया है, अगर आप उसमें कोई क्रीम, वैसलीन, नारियल का तेल, ये सब लगा देंगे, तो वहाँ जो अंदर की हीट है ना, जो गर्मी है बर्न की वजह से, वो बाहर नहीं आ पाती है, तो और ब्लिस्टर हो जाता है। तो आप वो गलती ना करें। तो फर्स्ट डिग्री का बर्न जो नॉर्मल घरों में हो जाता है खाना बनाते वक्त में, तो फर्स्ट डिग्री का बर्न है। सेकंड डिग्री का बर्न क्या होता है, ये डीप होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो हमारा स्किन है, चमड़ा है, वो भी जल जाता है अंदर तक, और इसके अंदर डर्मिस जो हमारा स्किन का लेयर है वो डैमेज हो जाता है। इसमें फोले हो जाते हैं, स्वेलिंग होगा आपको ज़्यादा, और पेन ज़्यादा होगा। तो इसमें भी वही फर्स्ट एड है सेकंड डिग्री में। जैसे कि आपने इसमें क्या करना है कि पानी से 15 मिनट, नॉर्मल पानी से आपने धोना है। कोई भी ब्लिस्टर को आप बिल्कुल भी, कोई भी पिन से या कोई भी ऐसा, उसको आपको फोड़ना नहीं है ना, प्रीक नहीं करना है, पेनिट्रेट नहीं करना है। और इसको भी कवर करके पानी डालने के बाद नॉन स्टिकी ड्रेसिंग वगैरह से एरिया को क्लीन करके, फिर कवर करके आपको सीधे डॉक्टर के पास इसमें जाना है सेकंड डिग्री बर्न में, है ना, क्योंकि इसमें ज़रूरी होता है। और ख़ास करके जैसे कि अगर जो बर्न हुआ है, जो जला है, आपके फेस पे जल गया, हैंड्स या फीट, पैरों में, या जेनाइटल्स जो है वहाँ जल गया है, तो आपको भी ज़रूर से जाना चाहिए दोस्तों। तो ये है, आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट एड में
आपने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें ये 3rd डिग्री का बर्न है। 3rd डिग्री के बर्न में आपने कुछ नहीं करना है। 3rd डिग्री का बर्न का पिक्चर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा काला है, वो काला हो जाता है, वहाँ पे पेन दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि सारा जो लेयर है हमारे स्किन का, जो भी परत है ना, पूरी तरह से जल जाती है। जो भी नर्व है, नसें हैं, मसल्स हैं, सारे डैमेज हो जाते हैं, यहाँ तक कि बोन वगैरह भी। तो यहाँ पर क्या होता है, पेन नहीं होता है, क्योंकि कुछ सेंसेशन होता नहीं है ना हमारे पास। तो इसमें आपने पानी नहीं डालना है 3rd डिग्री के बर्न में, कोई भी क्रीम नहीं लगाना है। ये बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है, इसमें आपने सीधे डॉक्टर के पास जाना है, और बस जाने से पहले एरिया को कवर कर लेना है क्लीन नॉन स्टिकी क्लोथिंग, कपड़े से, या फिर इस तरह का पैकेट आता है ना, तो नॉन स्टिकी, तो उससे आप कवर कर सकते हैं। और कोई भी क्लोथिंग वगैरह है जो कि जले वाले एरिया में, कोई भी ज्वेलरी है, उसको निकालने की कोशिश ना करें, उससे फर्दर डैमेज हो जाएगा ज़्यादा, और हमारा बॉडी जो है, शरीर डैमेज हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। और जो भी मरीज़ है जिसको ऐसा हुआ है 3rd डिग्री का बर्न, तो उसके ऊपर खास ध्यान रखें, क्योंकि उसको एक सदमा लग सकता है ना। सदमा लगेगा तो स्किन जो है वो पीली हो सकती है, पल्स उसका जो है बढ़ सकता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको शांत रखने की कोशिश करें। तो ये सब है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री का जो क्या होता है बर्न, और इसमें क्या फर्स्ट एड आपको देना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत कॉमन है, खाना बनाते हुए हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अब क्या करना चाहिए आपको फर्स्ट एड में, और जैसे किसी को सदमा लग गया, किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का सदमा, आघात हो गया है बर्न की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, पहले जो मैंने ब्लीडिंग भी बताई है इसके पहले वाले वीडियो में, तो पहले वाला वीडियो आप ज़रूर से देखिए, तभी आप ये पार्ट समझ पाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि फर्स्ट एड क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, ये क्या क्या इसके लाभ हैं। तो यहाँ देखिए कैसे पैर को एलिवेट कर दिया गया है, थोड़ा ऊंचा कर दिया गया। आपके पास अगर कुर्सी चेयर नहीं है तो आप थोड़ा सा कोई तकिया बैग के नीचे भी पैर रख सकते हैं और कवर करते हैं पेशेंट को। और तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है हमारे ब्रेन के अंदर में। और नहीं भी है तो आप अपने कंधों पर भी पैर को थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं मरीज़ के। तो इस तरह से आप ध्यान रखें मरीज़ का। तो ये जो है, शॉक जब होता है ना किसी मरीज़ को आघात, तो इसमें इस तरह का फर्स्ट एड दिया जाता है। जैसे 3rd डिग्री बर्न हो गया या फिर ब्लीडिंग हो गई, तो इसमें जो है शॉक हो जाता है, या फिर आदमी को किसी और तरह का शॉक भी लग सकता है, आघात लग सकता है, कोई बुरी खबर आ गई। इस बात का ध्यान रखें। और जब भी सीवियर बर्न होगा तो उसमें क्या होगा, जो सांस लेने में तकलीफ आ सकती है आपको, है ना, ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, एयरवे आपका बर्न हो सकता है। तो इसमें अगर जैसे बर्न हुआ, मान लो उसमें जो है सांस लेने वाला जो छाती है आपका, वहाँ पे बर्न हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केस में फ़ौरन, मैं तो कहूँगा हर तरह के बर्न में, 1st डिग्री का बर्न छोड़ करके 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, और भी किसी तरह का बर्न अगर हो जाता है ना, तो फ़ौरन डॉक्टर से आप मिलें फर्स्ट एड करने के बाद, और डिले ना करें बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, फर्स्ट एड जो है बर्न का, उसमें क्या नहीं करना है। तो ये नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया आपको। सबसे पहले ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश नहीं करना है जले हुए एरिया को, है ना, क्योंकि उससे हाइपोथर्मिया हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर गिर सकती है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। बर्फ़ वगैरह डायरेक्ट नहीं लगाना है, कोई भी क्रीम नहीं लगाना है, क्रीम से हीट जो है बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा। डायरेक्ट बर्फ़ लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। ब्लिस्टर कोई भी फोड़ा है उसको फोड़ने की कोशिश ना करें आप, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है फर्स्ट एड देते वक्त में। आप एक प्रोफेशनल फर्स्ट एडर बनेंगे यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छा चैनल है जिसमें आपको बिल्कुल प्रोफेशनली सब कुछ बताऊँगा यहाँ पर। और मैं 11 सालों से इस फील्ड में हूँ, तो मैं मोस्टली मैंने बाहरी विदेशों में काम किया है, यूरोप वगैरह में, मिडिल ईस्ट में, 7-8 कंट्री में काम कर चुका हूँ मैं। तो मैं 3rd पार्टी फर्स्ट एडर हूँ, ऑथराइज। तो ये आप देखें। इसके बाद चलिए मैं आपको एक लास्ट बताता हूँ टॉपिक बर्न के अंदर, जो केमिकल बर्न हो जाता है, किसी भी रसायन से जल गया तो क्या करेंगे। मेक श्योर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप जब भी फर्स्ट एड देने जाते हैं, अपनी सेफ्टी, सुरक्षा का आपको पूरा ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहले हैंड ग्लव्स, मास्क लगा लेना है। अगर आपको लगता है कि सुरक्षित है फर्स्ट एड देना, तभी आप दें फर्स्ट एड, वरना अपने आप को जोखिम में डाल के बिल्कुल भी फर्स्ट एड आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और क्या होगा, जैसे केमिकल बर्न में सबसे पहले कोशिश करें अपनी सेफ्टी। 2 नंबर पॉइंट में क्या है कि आपको जो भी क्लोथिंग है, कपड़े पे केमिकल लगा है, उसको उतारने की कोशिश करें, है ना, और ज्वेलरी वगैरह सब उतार दें। और कोई खींचने, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें, अगर डैमेज एरिया है तो ना निकालें। उसके बाद वाटर से आप 15 से 20 मिनट फ्लश करें,
और बॉडी में चला गया है तो एक केमिकल प्लांट वगैरह में ना एक होता है, उसको कहते हैं इमरजेंसी शावर, आपातकालीन पानी का फव्वारा होता है, वहाँ 20 मिनट तक नहाना पड़ता है या पानी अपने ऊपर डालें। अगर हाथ में है तो हाथ के एरिया में डालें, आंखों में गया है तो आंखों में डालें, लेकिन ध्यान रखें जिसमें गया है वहीं पर डालना है आपको। राइट आई में गया है तो लेफ्ट आई में पानी नहीं जाना चाहिए ना, तो राइट आई को नीचे रखें, लेफ्ट आई को ऊपर रखें पानी डालते वक्त में। तो ये सब चीज़ें आपको करना है। पानी का जो फोर्स है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाएं, सीधे आप क्लीन वाटर करने के बाद, पानी डालने के बाद डॉक्टर के पास जाएं, है ना। तो बर्न एरिया को बस कवर कर लें ड्राई नॉन स्टिकी ड्रेसिंग वगैरह क्लोथिंग से, कपड़े से। ब्लिस्टर को ब्रेक ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ब्लिस्टर देखिए वो बॉडी का एक मैकेनिज्म सिस्टम है डिफेंस, जिससे कि ब्लिस्टर हो जाता है जलने के बाद, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे जले हुए स्थान पे ना जा पाए। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं, फोड़ डालते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और शॉक पेशेंट को आघात का कोई साइन अगर है, देखते रहें, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, है ना, तो ऐसा कुछ होता है तो उसको लेटा करके पैर को ऊपर कर दें और उसको एक कंबल से आप कवर कर दें, चादर वगैरह से, तो वार्म रहेगी बॉडी, गर्म रहेगी। डॉक्टर की सहायता के लिए एम्बुलेंस पे हमारा 112 जो नंबर है उस पर आप कॉल कर दें। तो ये है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, है ना। वहाँ कॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस तरह की सर्विस आपने चाहिए, एम्बुलेंस वाली, फायर ब्रिगेड की या पुलिस की सर्विस, तो आप बता सकते हैं। तो ये करें आप। और फेस पे वगैरह अगर हो जाता है केमिकल बर्न, तो है ना, जेनाइटल में या लार्ज बॉडी पार्ट में, तो ये बहुत सीरियस है, इसको आप सीरियस लें। तो आज के लिए इतना ही प्रोफेशनल्स दोस्तों, और फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। कल एक नया टॉपिक रहेगा कल के वीडियो में, तो मैं कोशिश करूँगा कल के वीडियो में कुछ नया आप लोगों को, स्नेक बाइट या फिर स्कॉर्पियन बाइट या कुछ भी इस तरह का एक नया टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। मिर्गी के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ कल का। तो अभी हमारे अगले पार्ट के लिए आप हर पार्ट में एक नया टॉपिक डिस्कस होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों, तो देखने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। तो मैंने सोचा कि पार्ट वाइज पार्ट इसको जो है वीडियो को डिफरेंट पार्ट में मैं लेके आता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर मैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।